है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। आया है, इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई। क्या बात है, सुभान अल्लाह, इस घर की दुआ सबसे पहले कबूल हुई जिस घर में हुजूर तशरीफ लाए हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, तवज्जो देना भाई साहिबो, कहते हैं मैं जैसे अंदर दाखिल हुआ, सामने मेरी बहू बेटी आमिना बैठी थी। मुझे देखा तो खड़ी हो गई, शर्मा गई। मैंने सलाम किया, जवाब दिया, मुबारकबाद पेश किया। उन्होंने मुबारक कहा कि दादा बाबा जान हुजूर तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए हैं, आपको मुबारक हो। मैंने कहा आपको मुबारक हो। मैंने कहा हुजूर कहाँ हैं? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि अम्मी आमिना ने फरमाया कि हुजूर अभी आराम कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मैंने देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरे रंग की चादर शरीफ बिछाए हुए थे। हाय हाय, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह, अभी अभी हुजूर पैदा हुए, हरे रंग की चादर शरीफ हुजूर बिछाए हुए थे सुभान और अल्लाह, सफेद रंग की चादर शरीफ हुजूर ओढ़े हुए थे हाय हाय, और लेटे हुए थे। मोहब्बत से बोलो। सुभान जनाब अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अय आमीना, अगर जहमत न हो तो हुजूर को मेरी गोद में दे दे। क्या बड़ी बात है, उम्मीदों से मैंने बड़ी बड़ी दुआएं मांगी है। मैंने अपनी जिंदगी की सलामती की दुआ इसलिए मांगी थी कि अब्दुल्ला की निशानी जाहिर हो जाए, उसके बाद मेरे मौला मुझे उठा लेना। जब मेरी आंखें कमजोर होती थी तो मैं गिलाफे काबा से जाके लिपट के कहता था, अय मेरे मौला, मेरी आंखों की हुस्न को सलामत रखना, अभी इन आंखों से तेरे हबीब के जलवे देखने हैं। अय मेरी आमिना, मेरी बहू बेटी, दिखा दे अपने हबीब के, अल्लाह के रसूल के इस मुबारक चेहरे को। अम्मी आमिना फरमाती, मैंने जैसे हुजूर को उठाया, उठा करके अपनी गोद में ले करके जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया, अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं लग रहा था पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। अल्लाह अल्लाह, लग रहा हाय था हाय, पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान जनाब अल्लाह, अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर मेरी गोद में थे। सुभान अल्लाह, हुजूर मेरी गोद में थे। मैंने कहा आमीना, अगर जहमत न हो तो हुजूर के चेहरे से नकाब उठा दे, अगर दिक्कत न हो तो हुजूर के चेहरा मुझे दिखा दे। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे से नकाब उठाई, दुआ तो मांगी ना अब्दुल मुत्तलिब ने, रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई, माहौल को तिलावत कुरान किए हुए। मैंने कहा नकाब तो सरकाए, मैं हुजूर के चेहरे का दीदार करूं, तिलावत करूं। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर के चेहरे नूर से नकाब सरकाई, उस सफेद रंग की चादर हटाई, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं तड़प गया, मैं तड़प गया, मेरी आंखों से आंसू निकले। मैंने कहा आमिना, खुदा की कसम, कभी ऐसी पेशानी मैंने नहीं देखी, हाय हाय, कभी ऐसी आंखें मैंने नहीं देखी हैं, कभी ऐसे लब मैंने नहीं देखे हैं, कभी ऐसे रुखसार नहीं देखे हैं, कभी ऐसा जकन नहीं देखा, कभी ऐसे ये मुबारक होंठ नहीं देखे। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया ही नहीं था। सुभान अल्लाह, आला हजरत के मजले भाई अल्लामा हसन कहते हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, जिसने हुजूर को देखा यही कहा, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, अल्लाह अल्लाह, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हाय हाय, जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं चीख पड़ा, मैंने हुजूर को देखा तो मैं बिल्कुल फर्ते मुसर्रत में डूब गया। मैंने कहा आमिना, अगर इजाजत दो तो हुजूर को लेके जाऊं, इस शहजादे को लेके जाऊं और सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सबसे पहले इसे काबे की ज़ियारत करा दूं। आवाज आई, तुम क्या इसे काबे की ज़ियारत कराओगे, काबा खुद इनकी ज़ियारत करने के लिए पड़ेगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने घर से निकला। अब आप इधर देखें, तवज्जो करें आप, ये हुजूर की पैदाइश का घर है, ठीक है। दाएं तरफ की जमीन को शेबे अबी तालिब कहते हैं, यही वो घाटी है जिसमें 3 साल तक हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। आपको और हमको इतनी तौफीक नहीं मिलती कि इस दास्तान को किसी आलिम दीन के पास जाकर के 50 रुपए उनके कदम के नीचे रख के बोले हुजूर आज मुझे इतना बता दें कि हुजूर ने शेबे अबी तालिब में दिन कैसे गुजारे थे। 800 रुपए किलो का गोश्त खा के हड्डियां दूसरों के दरवाजों पर फेंक देना, फिर हिंदू मुसलमान फसाद हो जाना, कुरान जलाया जाना, यही हमारी जिंदगी में रह गया है। हमें इखलाक नहीं आता, हमें तालीम नहीं है, हमें उसअत नहीं है, हमारा दिल कुशादा नहीं है। आइए साहिबो, मालूम है हमारी जिम्मेदारी बनती है। हुजूर ने कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की हैं। इस शेबे अबी तालिब में हुजूर को 3 साल तक कैद किया गया था। हुजूर का हुक्का पानी बनता, मक्के का कोई आदमी हुजूर से बातें नहीं करता था। मालूम है हुजूर के गुलाम क्या खाते थे, खाने खत्म हो गए, राशन खत्म हो गया, खजूरें खत्म हो गई, खुरमे खत्म हो गए, तो मालूम है जो जूतियां चप्पल जो पहनते थे उनमें जो चमड़े लगे रहते थे उनको छुरी से काट काट के पानी में भिगो भिगो के खाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मसाइब, ऐसे आलाम बर्दाश्त किए। आज हमारे सामने रोटियां गर्म ना है तो 5 साल की बच्ची के चेहरे पे तमाचे मार देते हैं। बूढ़ी माँ बावर्ची खाने में है, अगर चावल लाने में देर कर दे तो हम प्लेट तोड़ देते हैं। बीवी के चेहरे पर तमाचे मारते हैं, गालियां देते हैं। कभी हुजूर की मुश्किलात की जिंदगी भी समझ लो। ये हुजूर की पैदाइश का, मेरा मौजू वो नहीं बनना बताता, ये हुजूर की पैदाइश का बेल्ट है, ये मुबारक घर है। दाएं तरफ शेबे अबी तालिब है, बाएं तरफ वो कोहे फारा की पहाड़ी है, सामने तकरीबन 2 या 3 बिगहे के फासले पर खाने काबा है, उससे पहले सफा और मरवा की वादी है। ये हुजूर की पैदाइश का घर है, सामने सफा मरवा की वादी,
ठीक इधर शेबे अबी तालिब और इधर कोहे फारा, पीछे की तरफ एक सुरंग बनी हुई है पहाड़ में। उस सुरंग से जाएंगे 3 किलोमीटर के बाद अजीजिया पड़ेगा, जहां हाजी रुका करते हैं, जिसे हज करने की तमन्ना हो सुभान अल्लाह कह दे। उसके आगे जाएंगे 2 किलोमीटर तो मीना की वादी पड़ेगी, जहां हाजी रुका करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो मुजदलफा का मकाम, जहां हाजी क़याम करते हैं। उसके आगे जाएंगे 5 किलोमीटर तो अरफात का मैदान, जहां हाजी क़याम करते हैं, जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाए। उसके आधे घंटे का और सफर कर लेंगे तो गदीर खुम की वादी है, जहां हुजूर ने अली का हाथ पकड़ के फरमाया था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। सुभान अल्लाह। ये जमीन पीछे की है, दाएं शेबे अबी तालिब, बाएं कोहे फारा, सामने सफा और मरवा की पहाड़ियां। इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये पहाड़ियां हैं। जनाब अबू तालिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था, इधर काबा था, तवज्जो है, सुभान अल्लाह। सामने काबा था, इधर काबा था। मैं आगे बढ़ता था, आगे बढ़ता था, आगे बढ़ता जा रहा था। जनाब अबी तालिब कहते हैं मैं आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे मैंने सफा और मरवा की वादी क्रॉस की, उसके बाद मैंने कदम रखा तवाफ करने की जगह पे, काबे के आंगन को जिसे मुताफ कहते हैं। जैसे मैंने कदम रखा सामने काबा, मेरे हाथ में हुजूर, सामने काबा। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारा आप मत लगाइएगा, मेरे बड़े भाई, बड़े एहसानात है। नारा आप में से कोई लगाएगा इंशाअल्लाह। बोले तैयार हैं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं हुजूर को लेके आगे बढ़ रहा था, जैसे काबा नजर आया, कहते हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं मोहम्मद को लेके काबे की तरफ जा रहा हूं या काबा मोहम्मद की तरफ आ रहा है। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। 3 दिन तक इमाम सुयूती फरमाते हैं कि दीवारे काबा का वो एरिया जो हुजूर के घर की तरफ था, वो इतना दीवारे काबा का एरिया झुका हुआ था, दीवारे काबा झुकी हुई थी, इस कदर लग रहा था अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी, अब ये गिरेगी। क्यों ये दीवारे काबा झुकी थी? मेरे इमाम ने इस फलसफे को जाहिर किया, जिसके सजदे को मेहराब काबा। अल्लाह अल्लाह। आय हाय, सरकार की आमद, मरहबा। ऊंची बोलो सरकार की आमद, मरहबा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब गए तो पत्थरों के मुजस्समे ने कहा बहुत अच्छा हुआ, मुझे कान पकड़ के बाहर निकालने वाले आप आ गए। आय हाय, दीवार काबा मुस्कुरा उठी, अल्लाह के रसूल आ गया है। और गिलाफ काबा का मुश्की वो ग़िज़ाल नाफे जैसी बरकतों वाली खुशबुएं तकसीम करने लगा था। एक से बढ़ के एक आवाज़ों ने हुजूर का इस्तकबाल किया। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हुजूर को काबे ने हुजूर की ज़ियारत की, और फिर मैं हुजूर को लेके अम्मी आमिना के पास आया। मैंने कहा हुजूर को कबूल फरमा ले। जैसे हुजूर अपनी माँ आमिना के पास में आए ना, तो आप अपनी माँ के मुबारक आंचले नूर से लिपट गए। उसी वक्त सरकार मुजाहिद मिल्लत के खलीफा अल्लामा हबीब मिल्लत अपनी किताब तजल्लियात रहमतुल आलमीन में फरमाते हैं, उसी वक्त मक्के शरीफ में जब हुजूर पैदा हुए, उसी वक्त मक्के शरीफ में एक अबू आमिर नाम का शख्स अपनी बीवी के पास बैठा हुआ था। उसके करीब में उसकी लूली लंगड़ी बेटी बैठी हुई थी। अचानक ये दोनों मियाँ बीवी, एक बेटी, तीन को आवाज मिली ऊपर बादलों से आवाज आई, अय मक्के वालों मुबारक हो, तुम्हारे शहर में रसूलों का सरदार आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे अबू आमिर की बीवी ने कहा यह आवाज कैसी आई है? तो बोले कि आवाज ऊपर से आई है। फिर आवाज आई, बोले फिर आवाज ऊपर से आई है। तो बीवी ने कहा अय मेरे शौहर अबू आमिर, इस आवाज देने वाले से पूछ वो कौन है, किसके यहाँ आया, वो उसका नाम क्या है? अल्लाह। तो जनाबे अबू आमिर ने कहा अय गैब से आवाज देने वाले, ये बता तो सही उसका नाम क्या है? उन बादलों से आवाज आई, इस्मुहु मोहम्मद, उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मी आमिना के घर में बाहर आई है। नाम की बरकतें कैसे वहां जाहिर हो रही हैं। जैसे इस नाम को मियाँ बीवी ने सुना, बोले नाम तो बड़ा प्यारा है। तब तक बेटी ने क्या फैसला किया, लूली लंगड़ी बेटी, उसने अपने हाथों को यूं, लूली थी ना, हाथों को यूं किया और रो के बोली अय पैदा करने वाले, ये नाम अगर तेरे किसी दोस्त का है, ये नाम तेरे किसी खास महबूब का है, तो इस नाम की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा, सुभान अल्लाह, मेरे हाथ और पांव को शिफा अता फरमा दे। खुदा की कसम तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखा हुआ, जैसे उस लड़की ने ये कहा अय मेरे मौला इस नाम की बरकत जाहिर फरमा दे और मुझे शिफा अता फरमा दे, लूली लंगड़ी लड़की उठ के खड़ी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फिर से बोले सुभान अल्लाह। बाप ने अपनी बेटी को देखा, माँ ने बेटी, लिपट गए तीनों। बोले तू सलामत है, सही सालिम कैसे है, तू इतनी अच्छी कैसे हो गई? 20 साल तक तुझे मैंने कंधे पे लेके घुमाया है, अपने हाथों से तुझे खाना खिलाया है, तू ठीक कैसे हो गई? लड़की ने कहा था अय मेरे अब्बू ये नामे मोहम्मद की बरकत है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नामे मोहम्मद की बरकत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम भी क्या इसमें आजम है, जहां कोई न काम आए वहां ये काम आता है। कैसे नाजुक हैं हुजूर, सुभान अल्लाह। और अपने नाम की तासीर देखें। बाबा फरीदगंज शक्कर से किसी ने पूछा था हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं था? आप फरमाते नहीं था। उलमा किराम जुमले को समझे,
कदम बोसी में करता हूँ। बाबा फरीदगंज शक्कर से पूछा गया हुजूर के जिस्म का साया था कि नहीं? आप फरमाते नहीं था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर के जिस्म से ज्यादा नाजुक कोई चीज बनाई ही नहीं। अल्लाह 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 हाय 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 सुभान जिस्म अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, अल्लाह अल्लाह जिसमें अतहर है लतीफ ऐसा की सरकार मेरे, बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं। अल्लाह 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 हाय हाय बोसे हजरत जिब्रील से जाग उठते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना ना, बच्ची शिफा पा गई। तुम बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर जा जरा पता तो कर सही मक्के में कौन किसके यहाँ आया हुआ है। अबू आमिर कहते हैं जब मैं मक्के शरीफ आया, शहर में आया ना, मालूम है जिस साल हुजूर पैदा हुए सबसे ज्यादा अच्छी बारिश मक्के शरीफ में हुई थी। सुभान अल्लाह सबसे ज्यादा खजूरों में फल उसी साल आए थे। सबसे ज्यादा बीमारों को शिफा उसी साल मिली थी। और सबसे ज्यादा माओ की गोद के जो बच्चे पैदा हुए थे तो बेटे बन के पैदा हुए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ऐसा क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। नहरे सावा को खुश्क होने का मौका मिल गया, आतिश कदे फारस मुरझा गया, बुझ गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, समझे आप? बड़ी बड़ी करामतों का जोर हुआ, हुजूर के आने से बड़े बड़े मोजज़ात जाहिर हुए हैं। अबू आमिर कहते हैं जैसे मैंने मक्के में एंट्री की, मैंने क्या देखा? वो डग्गा मार बकरियां जो मरने वाली थी, अल्लाह अल्लाह वो जिनकी सींग कमजोर थी, जिनकी आंखें धसी हुई थी, जिनके पेट चिपके हुए थे, जिनके पांव बड़े कमजोर थे, अब तब की मेहमान थी। आज वही बकरियां बड़ी मोटी हो गई, उनके थन दूध से भरे हुए हाय थे। हाय सुभान अल्लाह मैंने कहा बात क्या है? लोग बोले आमीना के लाल आए। वो बूढ़े लोग जो लाठी के सहारे थे टुक 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 चला करते थे मक्के में, आज बगैर लाठी के दंदनाते हुए चल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह क्या बात है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला। अबू आमिर कहते मैंने पूछा कौन किसके आया है? लोगों ने कहा कि वो हुजूर अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक शहजादा पैदा हुआ, सारी बरकतें खुशबुएं उसी घर से आ रही हैं। अबू आमिर कहते मैं चला गया, अब्दुल मुत्तलिब सामने बैठे हुए थे। मैंने कहा आप कौन? बोले अब्दुल मुत्तलिब। बोले आप कौन? मैंने कहा मेरा नाम अबू आमिर है। बोले क्या करने आए हो? बोले मेरे घर में नामे मोहम्मद की बरकत जाहिर हो चुकी है, उसी जात को देखने के लिए हाय आया। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दिखा दे मुझे। फरमाते बैठो आराम से। अबू आमिर बैठ गए। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब घर के अंदर गए, हुजूर को लिया, अम्मी आमिना से पूछ के बाहर लेके आए। इन बातों को याद करना, ये बहुत बड़ी बात है जो बता रहा हूं। जैसे हुजूर को लेके बाहर तशरीफ लाए, अबू आमिर खड़े हो गए। बोले ए अब्दुल मुत्तलिब जरा सा इस शहजादे के चेहरे से नकाब तो उठाएं। जैसे हुजूर के चेहरे से नकाब हटाई गई, जिसमें पाक से चादर खींची गई, आराम से सलीस और अहसन तैयब अजमल तरीके से चादर मुबारक खसकाई गई ना, वो अबू आमिर कहते मैं चीख पड़ा, मैं तड़पने लगा। अल्लाह अकबर, ऐसी पेशानी हुजूर की, अल्लाह अल्लाह ऐसे लब हुजूर के, हाय हाय अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसा जकन मुबारक हुजूर के, सुभान ऐसी मुबारक उंगलियां हुजूर की, ऐसा सदर मुबारक हुजूर के, ऐसे बतन मुबारक हुजूर के। खुदाई कसम अबू आमिर कहते मैं हुजूर को देखता जाता और चीखता जाता था, जमीन पर गिर पड़ा, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। अल्लाह अकबर जमीन पर जब मैं गिरा ना, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को घर जाके दे दिया और बाहर आए, और मैं जमीन पे लौट रहा था। मुझसे बोले क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं, बस अब हुजूर को देख लिया है, किसी और को देखने का दिल नहीं। अल्लाह 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 बोले बस जाने हसीना को देख लिया है, शहनशाह खूबा को देख लिया है, अब किसी को देखने का दिल नहीं कहता। मुराहार सिंगार तुम्हीं से है, अल्लाह बगियन में बहार तुम्हीं से हाय है। अब क्या करूंगा आंखें लेकर, क्या करूंगा जिंदगी लेकर? हुजूर को देख लिया, बस ऐ मेरे मौला मेरी आंखें ले ले, मेरी जान ले ले। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं उससे ज्यादा चीख मार के मैं रोया। मैंने क्या देखा कि मेरे ही घर के दरवाजे पर सबसे पहले चेहरे मुस्तफ़ा देख करके जिसकी रूह निकली थी उसका नाम अबू आमिर था। अल्लाह अकबर अल्लाह हुजूर का चेहरा पहली मर्तबे देखा तो बर्दाश्त न कर सके और जान जाने आफरी की सुपुर्द कर दी। अल्लाह पर मेरे इमाम के भाई अल्लामा हसन कहते हैं गर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। जरा फिर से कह दे नूर वाला आया है, नूर लेके आया है हुजूर रहमत है। बस एक आखिरी बात कर दूं, थके हुए आप माशाल्लाह, मेरा दिल मौना सर भाई बहुत खुश हुआ माशाल्लाह, हजरत भाई बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद मरहबा। ऊंची बोले। अच्छा कोई दरमियान से एक नारा लगाए, एक नारा बस माशाल्लाह। जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए माशाल्लाह। अल्लाह यार यार जीते रहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह। अल्लाह सबको मदीने की हाजिरी का शरफ अता फरमाए, सबको हुजूर गौस पाक का दरबार दिखाए। मेरी माँ बहनें सुने और आप भी सुने। बस आखिरी बात है, इजाजत दें भाई, अपने माँ बाप की मगफरत के लिए बोले सुभान अल्लाह, फिर फलस्तीन के शहीदों के लिए बोले सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान की जेलों में जो बेकसूर हिंदू और मुसलमान कैद हैं
उनकी रिहाई के लिए बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस मुबारक अपने इसमें मुबारक के सदक़े में उन बेकसूर लोगों को रिहाई अता फरमा दे। जो गैर मुस्लिम है अल्लाह उनको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। मोहब्बतों की फिजा कायम करें, इख्तलाफात ना करें, ये बेकार की चीजें हैं। दुआ करो अल्लाह एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फरमाए। सरकार महबूब इलाही से किसी ने कहा था मुझे बहुत टेंशन रहता है, एक आदमी मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं? फरमाया उससे मोहब्बत करो, यही एक दवा है। कहा मुझे बहुत परेशान करता है, मैं क्या करूं उसके साथ? कोई दवा दीजिए। फरमाया उससे मोहब्बत करो। कहा मोहब्बत करें, अगर फिर भी ये दवा काम ना करे तो? फरमाया यार ऐसा है कि इलाज तो यही है, तो ऐसा करो मिकदार थोड़ी सी और बढ़ा दो, थोड़ी सी और मोहब्बत। क्या बात है, वाह वाह वाह, थोड़ी सी और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। काय को नफरत की बातें करते हो? 40 साल के बाद क्या होगा? हर सिलसिले की अलग मस्जिद बनेगी, हर सिलसिले का अलग इमाम होगा, ऐसा कहीं चलता है? दुआ करो अल्लाह एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा फरमाए। आमीन। गरीब नवाज सरकार कितनी मोहब्बत फरमाते थे। अजमेर की में हिंदू लड़कियां बड़ी होती, उनकी शादी की फिक्र उसके बाप को नहीं होती जितनी गरीब नवाज को होती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अपने मुआशरे को पाक करो, इंशाअल्लाह बोले। दो काम करते रहोगे, हाथ उठा के बोलोगे सुभान अल्लाह, उठाए रखे हाथ उठाए, दो काम कर सकते हो, बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है। उठाए रखे इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह, फिर से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। दिल से बोले इंशाअल्लाह। दो काम करें। हुजूर गौस पाक फरमाते तुम दो काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान वो दो काम बता दूं, इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोले। इंशाअल्लाह। इसमें कंप्रोमाइज न करना। मैंने पूछा था सूफी साहब की वजह से बदअकीदगियों की बढ़ने की वजह क्या है? फरमाया हरामखोरी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मैंने पूछा सूफी साहब से कि जो बदअकीदों की तादाद बढ़ रही है वहाबिया दयाबना की, इसकी वजह क्या है? फरमाया हरामखोरी है। जब माँ बाप हराम खाने लगते हैं तो बच्चे आवारा पैदा होते हैं, अल्लाह अकबर। बच्चे अय्याश पैदा होते हैं, बच्चों के अकीदे खराब होते हैं। पहले मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को गालियां देते हैं, फिर नमाज अजान का मजाक उड़ाते हैं, फिर गौस पाक गरीब नमाज पर अटैक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हुजूर के इश्क का मजाक उड़ाते हैं, तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हो जाता है इंसान। ये हराम की वजह से। दुआ करो इंशाअल्लाह हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये मत कहा करो कि भाई नहीं हराम खाएंगे तो बच्ची की शादी कैसे होगी, या झूठ ना बोला करो भाई, ये सब बकवास की चीजें नहीं। हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, हराम नहीं खाएंगे तो गैस सिलेंडर कैसे आएगा, हराम नहीं खाएंगे तो मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे, ये वो हराम नहीं खाएंगे तो एसी का बिल कैसे देंगे। ये फ्रॉड है मेरे भाई, झूठ न बोल। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा था मेरे मौला तू इतनी कायनात की पैदा तूने चीजें की है, मखलूक उन्हें खिलाता पिलाता कैसे है? अल्लाह फरमाता है सुलेमान चला जा, एक तालाब के किनारे बैठकर मेरी कुदरत के जलवे देख। सुलेमान अलैहिस्सलाम आ गए, तालाब के किनारे बैठ गए और देखा तो एक चूंटी है, उसके मुंह में चावल का एक दाना, एक चावल का दाना है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं वो चूंटी दाएं बाएं इधर से उधर घूमती थी। अचानक कुएं के तालाब के अंदर से एक मेढक बाहर निकला। जब मेढक बाहर आया तो चूंटी उसके पैर पे चढ़ गई। मेढक ने अपना मुंह खोला, चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चूंटी उसके मुंह में दाखिल हो गई। मेढक ने अपना मुंह बंद किया, तालाब में डुबकी लगाई, मेढक गायब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम मौजूद थे। बोले मेरे मौला क्या माजरा है? आवाज आई बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद मेढक फिर बाहर आया तो उसने मुंह खोला तो चूंटी अब नजर आई। अब चूंटी के मुंह से दाना गायब था। चूंटी उसके मुंह से निकली, यूं निकली, पैर पे होके अपनी बिल में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र के सजदे किए। बोले मेरे मौला ये क्या माजरा है? अभी तो गई थी चावल के दाने चूंटी के मुंह में थे, वापस आई तो चूंटी के मुंह में चावल के दाने नहीं थे। ये मेढक कितने सलीके से ले गया, आ गया, क्या मतलब? देखना है कौन सुभान अल्लाह कहता है, कौन इस पर अमल करता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा अरे सुलेमान सुन, इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पे एक टापू है। टापू समझते हैं? जमीन उभरी हुई है, टापू है, जजीरा है। उसी टापू पर मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने के लिए। मैंने एक अंधा कीड़ा पैदा किया है। उस अंधे कीड़े को रोज खाना पहुंचाने के लिए मैंने ये मेढक और ये चूंटी पैदा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। 33 टन रोजाना गोश्त व्हील मछली खाती है। व्हील मछली को गोश्त चाहिए 33 टन। उन्हें कौन खिलाता है? हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर अल्लाह ही खिलाता है। अमेज़न के जंगल 9 मुल्कों की सरहदों से मिले हुए करोड़ों करोड़ जीव जंतु उसके अंदर पाए जाते हैं। न कोई जचा खाना, न कोई डिलीवरी होम, न कोई हॉस्पिटल, न कोई कोतवाली, न कोई कोर्ट। इतनी शान से उनकी जिंदगी कौन पार कराता है? तो कहते क्यों नहीं कि यही वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा। अच्छा दिल से बोलो मेरी बहनों, तुम न बोलना,
अपनी आवाज अपने दिल में रखना। हम आपसे पूछते हैं, सूफी साहब तुल्ला फरमाते जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, बहुत बड़ी बात है, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से। सही है कि नहीं? बेशक बेशक। सही है? जुमला सुने, सुभान अल्लाह कहिएगा। कहते हैं जब तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुझे देता था तेरे हिसाब से। हाय हाय हाय, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोल दो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा ना ना ऊंची आवाज में, ऐ अल्लाह तेरा, शुक्र है। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। माँ खाती थी अपने हिसाब से बेशक और अल्लाह मुझे देता था मेरे हिसाब से। बेशक। अगर मुझे माँ के हिसाब से मिला होता तो खून के लोथड़े बन के माँ के पेट से बह गए होते। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा चला रहा है। मेरा। उसकी ये अजीम नेमतों को भूल जाते हो कि तो हराम नहीं खाएंगे तो घर नहीं चलेगा। ये 5,000 8,000 की तनख्वाह पर उलमाए किराम की कफालत कौन करता है? तो कहते क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। मालूम है 9-9 लाख रुपए लोगों के घरों में इस सालाना वो हर पर मंथ इनकम होती है, फिर भी ब्याज के पैसे खाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। दुआ करो अल्लाह हमारे दस्तरखान पर हलाल रिज़्क का नूर अता फरमाए। आमीन। 2 काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या क्या? सच बोलते रहेंगे इंशाल्लाह और हलाल खाते रहेंगे। दिल से बोलो, दिल से बोलो इंशाल्लाह। हुजूर बस आखिरी बात ये थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में उसूल था अलबहा अलकसीम जिद्दा रियाज नजद से। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थी। 2 मिनट की बात है, सुन लो। औरतें आती थीं और बच्चों को लेके जाती थीं, उनको दूध पिलाती थी 2 महीने, 2 साल, 3 साल तक, और फिर हर महीने के हिसाब से वो सेदरी लेती थी और बच्चे को वापस कर देती थी। इससे क्या फायदा होता था? औरतें अपने बच्चों से अलग हो जाती थी तो उनकी सेहत, उनको अपनी सेहत की फिक्र होती थी, और बच्चे दूसरों के पास होते थे तो दूसरे उन बच्चों का ख्याल रखते थे, फिर बच्चों की भी सेहत अच्छी हो जाती थी, और फिर वो शहर से और देहात का जो क्लाइमेट है वो अलग होता है। वहाँ की जबान बड़ी प्यारी होती है, हुजूर की हदीस शरीफ भी है, समझे आप? तो मक्के शरीफ में बहुत सारी औरतें आई थी बच्चों को लेने के लिए। आप अपने बच्चों को दे दें, 2 साल में दूध पिला के वापस कर दूंगी, और हर साल की फीस 5,000 रुपये होगी, 2 साल में 2,000 10,000 रुपये मुझे दे दीजिएगा। इस तरीके से कंप्रोमाइज होता था। सारी औरतें जाने लगी बच्चे लेकर के। अम्मी हलीमा उसी में थी, ये नाम आपने सुना है बचपन से। उनसे एक औरत ने कहा, तुझे बच्चा मिला? कहा नहीं। कहा ऐसा कर, हाशिम खानदान में बच्चा पैदा हुआ है, हमने उसे इसलिए नहीं लिया कि वो यतीम पैदा हुआ है, वो यतीम पैदा हुआ है, इसलिए उसे कोई नहीं लिया। जाके तू ले ले, तेरा दिल क्या है, उसका बाप नहीं है, उससे पैसे उसे तो कम मिलेंगे, लेकिन बच्चा बड़ा बरकत वाला है। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चा बड़ा बरकत वाला है। अम्मी हलीमा कहती मैं दरवाजे पर आ गई, अब्दुल मुत्तलिब बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि आप? बोले अब्दुल मुत्तलिब। मैंने कहा आपका ही बेटा है, पोता है? फरमाया हाँ मेरा बेटा है। बोले पैदा? बोले उसको दोगे, मेरे हवाले करोगे? मैं दाई हूँ, मेरा नाम हलीमा है, कबीले बनु साद से मेरा ताल्लुक है, मेरे शौहर का नाम हारिस है, मेरी बेटी का नाम शीमा है, मेरे गोद के में बच्चा है उसका नाम अब्दुल्ला है, आप अपने बच्चों को दोगे? तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ ठीक है, बात बन गई तो जरूर दूंगा। तो अम्मी हलीमा ने कहा कि ठीक है, मुझे दिखा दें, अगर मेरा इरादा हुआ तो मैं आपके बच्चे को लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या बोली? अगर मेरा इरादा हुआ तो उसे लेके जाऊंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अगर मेरे बेटे का इरादा हुआ तो तेरे साथ जाएगा। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह। अब तो तेरे साथ जाएगा, इरादा उसी का चलेगा। जब अंदर गई तो अम्मी हलीमा कहती मैं अंदर गई तो सामने अम्मी आमिना बैठी थी। जब देखा एक दूसरे को तो खुश हो गई। फरमाया आप कौन? फरमाया इस शहजादे की माँ हूं। नाम क्या है? बोले आमिना। बोले आप कौन है? बोले मेरा नाम हलीमा है, गरीब घर की औरत हूँ, दूध पिलाती हूँ बच्चों को। आपका बेटा? बोले हुजूर अभी आराम कर रहा है। सुभान अल्लाह। तो अम्मी हलीमा ने कहा अय आमिना, मुझे घर बड़ा प्यारा लग रहा है, आप मुझे कम पैसे देंगी वो चलेगा। और मैंने पता किया है तो बहुत सारी औरतें दाई यहाँ आई थी और किसी दाई ने यतीम समझ के आपके बेटे को कबूल नहीं किया था। अम्मी आमिना फरमाती हलीमा चुप। क्या बोली? किसी ने मेरे बेटे को कबूल नहीं किया, मेरे बेटे ने किसी को कबूल नहीं किया। सुभान अल्लाह। और यहाँ भी फैसला मेरे बेटे का चलेगा, तेरी नहीं चलेगी। मेरा फैसले का, मेरा बेटा जो कहेगा करेगा वही होगा, उस पर अमल होगा। पूरी कायनात मिलकर उसे नहीं ले जा सकती अगर वो नहीं जाएगा तो, समझे? अम्मी हलीमा कहती मुझे दिखाएं आप। जैसे अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया, तजल्लियात रहमतुल आलमीन में जुमला लिखा। ये खिताबत के जौहर नहीं है, ये खिताबत की जोरानियां नहीं है। अम्मी आमिना फरमाते जैसे मैं अपनी गोद में लेके इमरान भाई ऐसे मैंने अम्मी हलीमा की तरफ किया, हुजूर उछल करके अम्मी हलीमा की गोद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर अपनी माँ दाई को पहचानते थे, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर जब गोद में आए तो अम्मी हलीमा ने क्या किया? फौरन अपने लिबास को खसकाया, अपना मुबारक बिस्तान शरीफ हुजूर के मुबारक मुंह में लगाया। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मी हलीमा का दूध पीने लगे, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन मालूम है जब तक हुजूर दूध पीते रहे, पूरी
उन दिनों में 1.5 साल उम्र तक हुजूर ने अपनी माँ हलीमा के एक ही पिस्तान का दूध पिया। सुभान अल्लाह। ठीक, एक दो बातें इसमें आएंगी। एक ही पिस्तान का दूध पिया है तो हुजूर ने फरमाया था इसलिए मैंने एक पिस्तान का दूध पिया है, दूसरा पिस्तान मैंने हलीमा का इसलिए टच नहीं किया, उसका दूध मैंने नहीं पिया कि हलीमा का एक और बेटा था जिसको अब्दुल्ला कहते हैं, वो भी उसे दूध पिलाती थी, सुभान अल्लाह। तो मैंने अब्दुल्ला का हक मारा नहीं है, वरना लोग कहते कि हक देने वाला हक मार के बैठ गया। मेरा इमाम कहता है भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पिला को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लेकिन मालूम है आपको हुजूर ने किस पिस्तान का दूध पिया था? रहपूरा गनीमत वालों, मेरी माँ बहनों, इस जुमले को सुनना, जो कहे हुजूर ने इंसाफ नहीं किया उसके सामने स्टिकर बना के उसकी आंखों पे चस्पा कर देना। हुजूर ने जिस अम्मी हलीमा के पिस्तान का दूध पिया है, एक ही पिस्तान का दूध पिया है, और उस पिस्तान का दूध पिया है जिसमें दूध कम होता है। औरतों के दाएं बाएं दोनों पिस्तान में से एक पिस्तान में दूध कम होता है। जिस पिस्तान में दूध कम होता है हुजूर ने उसी पिस्तान मुबारक का दूध पिया है और बता दिया है कि मैं भूखा रहूं चलेगा, मेरी माँ हलीमा का दूसरा बेटा भूखा ना रहे। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके जब घर से निकली तो मैंने कहा कि आप परेशान मत हो अम्मी आमिना, मैं तुम्हारे बेटे को की हिफाजत करूंगी, मैं तुम्हारे बेटे को दिल जान से हिफाजत करूंगी। तो अम्मी आमिना बोली हलीमा सुन, तू क्या हिफाजत करेगी, ये खुद तेरी हिफाजत। अल्लाह लेके तो जा, बस आखिरी जुमले सुने। अम्मी हलीमा कहती मैं उसे घर लेके आई, 150-200 किलोमीटर का सफर किया, मैं हुजूर को अपनी गोद में लेके अपने घर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हुजूर को लेके अपने घर आ रही क्या हैं, कहना? मेरे आका को लेके अपने घर आ रही हैं। मैंने हुजूर के घर में 2017 या 18 में अफ्तारी फरमाई, सुभान अल्लाह। मगरिब की नमाज पढ़ी। खुदा की कसम इतनी खुशबू थी उस घर में, इतनी खुशबू थी कि मेरे साथ में सैयद साहब थे, वो रोने लगे, बोले बताइए इन पत्थरों से आज भी हुजूर के बदन की खुशबू आ रही है। चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको हाजिरी का शरफ अता फरमाए। आमीन। अम्मी हलीमा कहती मैं हुजूर को लेके घर में आई, गरीब औरत थी, मेरे घर में एक खजूर का पेड़ था, वो खुश्क हो गया था, वो सूख गया था, मुरझा गया था, उसकी लकड़ियां सब मुझे काटनी थी, पेड़ काटना था, लेकिन मौका मिल नहीं पाया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे मैं हुजूर को लेके घर के अंदर दाखिल हुई, जैसे मैंने घर में कदम रखा, अम्मी हलीमा कहती है वो खुश्क पेड़ हरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको यकीन पड़े वो सुभान अल्लाह कह दे, सुभान अल्लाह। जिसको शक हो अपने शक का इलाज करवाए। अल्लाह है कि नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर की बात हो रही है, वो पेड़ की क्या औकात है भाई? बेशक। हाँ, मेरा इमामत तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। हाँ, शायर ने कहा था कितने आसमां चांद और खजूर के पेड़, क्या बात है। कितने खुश जायका हुजूर के पेड़, अल्लाह, अल्लाह। शाम जब इनकिसार का निकला, मुंह के बल गिर पड़े गुरूर के पेड़। अल्लाह सलामत रखे मेरे इन भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को। जुमले आखिरी हैं। अम्मी हलीमा कहते हैं जैसे हुजूर आए ना, जैसे हुजूर मैंने घर पे कदम रखा, वही पेड़ खुश्क था, हरा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने क्या देखा, उसमें से पत्तियां भी निकल आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्तियां, अब तो सलाम होने वाला है, अब तो खुश हो जाओ भाई। अल्लाह, पत्तियां भी निकल आई, यही नहीं उसमें से खजूरें भी निकल आई, सुभान और अल्लाह। खजूरें पक भी गई, और बड़ी बड़ी। अल्लाह। अम्मी हलीमा कहती मैंने अपने शौहर जनाबे हारिस से कहा, अरे मेरे शौहर देर मत कर, इन्हें तोड़, अल्लाह, अल्लाह। इन्हें जाके साथ की मंडी में बेच। क्या बात है। अम्मी हलीमा कहती मेरे शौहर ने उसे बर्तन में रखा, फिर लेके सर पे निकले और जाके मंडी बेचा, तो बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बिकी होती तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। अल्लाह। बहुत महंगी खजूरें बिकी हैं, बहुत महंगी खजूरें, इतनी महंगी कि मेरे शौहर को बहुत पैसे मिले। क्या बात है। जब पैसे मेरे शौहर को बहुत ज्यादा मिले तो मेरे शौहर ने क्या किया, 2-3 महीने का राशन खरीद लिया। कहाँ घर में 2-2 हफ्ते तक खाने नहीं होते थे, कहाँ मेरे शौहर ने 2-3 हफ्ते का 2-3 महीने का राशन जमा कर लिया, और वो लाद फान के सर पे खुशियां लेके मेरे घर में आ गए। मैंने कहा ये क्या है भाई, इतनी खजूरें लेके गए, इतना राशन लेके आए? तो बोले खजूरें बड़ी महंगी बिकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैसा खूब आया है, तैयार रहिएगा सुभान अल्लाह कहने। पैसा खूब आया है, कई महीने के राशन ले लिया।
अम्मी हलीमा कहती है क्या? तो शौहर ने कहा मैंने कई महीने का राशन ले लिया है। हुजूर के कदम के नीचे से आवाज आई, क्या मतलब हलीमा? समझ गई? इसका मतलब ये होता है तू क्या मुझे पालेगी, मैं खुद तेरे खानदान को पालने के लिए आ गया हूं। हाय 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 हाय। उसे साथ अपने तू लाई हलीमा, है जिसकी खुदा तक रसाई हलीमा। अल्लाह। तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई हलीमा, बेशक तेरे बेटे जो खर्च करते हैं घर में वो है आमीना की कमाई हलीमा। हुजूर की पैदाइश आप सबको मुबारक हो। जिस भाई ने नारा लगाया था वो फिर से लगा सकते हैं खड़े होके। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखे देखे देखे, शरीक हो शरीक हो शरीक हो। या रसूल माशाल्लाह या अलिया या माशाल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ना 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 ना, जिंदाबाद अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, जिसकी शादी हो सेहरा उसी का पड़ा। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा जिंदाबाद। माशाल्लाह। ये रहे पूरा गनीमत बहेड़ी बरेली शरीफ की ज़मीन है। अल्लाह सलामत रखे। अभी या इससे पहले या इसके बाद कोई बात शरीयत के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली हो। बहुत सारी बातें यूट्यूब पे देखते हैं कि मैंने ये कह दिया वो कह दिया, लोग कहते हैं इनका बाइकाट करो उनका बाइकाट करो। मैं शुक्रिया, मैं बता दूं कि मुझे इस बात की किसी के जवाब देने की इजाज़त नहीं है। बस मैं इतना सा कहता हूँ कि जा छोड़ दिया हाफिज़ कुरान समझ के, अल्लाह है कि नहीं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र है, मैं हलफ उठा के बयान, मैंने कभी कोई बातें गौस पाक के हवाले से किसी के हवाले से अपनी तरफ से नहीं कही। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है। दुआ करें कभी भी कोई ख़ता हुई हो तो अल्लाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे। आमीन इन उलमाए कराम को और आप सबको ज़िंदगी में एक मरतबा अल्लाह हुजूर गौस पाक के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन। चलेंगे इंशाल्लाह। गौस पाक के हवाले से फिर बात करूंगा इंशाल्लाह। कभी आऊंगा तो फिर गौस पाक के हवाले से बात करूंगा। अच्छा मैं बड़ों की ख्वाहिश है, सुन ले, दो तीन मिनट की बात और सुन ले मोहब्बत से। मुझे जाना भी है, मुझे बरेली शरीफ और फिर मुझे बाई ट्रेन दिल्ली जाना है। दिल्ली से मेरी दोपहर की फ़्लाइट है, उससे कलकत्ता जाना है।